देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ाया भी हूँ, एक बार आप फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहचान है इसका, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। जिस वाक्य के अंत में रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इसके साथ समय का भी बोध होगा। इसके साथ किसका बोध होगा? समय का। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग केवल एक वचनकर्ता के साथ और हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और होता है, समय जो दिया होता है तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हार। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हार। चलिए आगे देखते हैं, मैं रूल बता देता हूं इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस हार। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, वे सन 2005 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए, इसमें 5 घंटा ये क्या है? निश्चित है क्या अनिश्चित? क्या है? 5 घंटा क्या है? अनिश्चित। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप समझ लीजिए इसमें कि ये जो होता है फर्स्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। अब इसमें क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। ये क्या है? वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया। तो क्रिया का मतलब ये मेन वर्ब है, क्रिया। उसके बाद क्या है? 5 घंटे से, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। अब देख लीजिए क्या बनेगा इसका? ही। क्या हो जाएगा? ही। ही कौन सा वचन है? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के लिए क्या लगा देंगे? तो ही हैज बीन, he has been reading, R-E-A-D-I-N-G, he has been reading for 5 hours. 5 hours। देख लीजिए, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। he has been reading for 5 hours। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह सन 2005 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, तो वह क्या है आपका? बहुवचन है। ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और साथ में ये क्या है? सब्जेक्ट है। रूल पे जब भी हम कोई भी एग्जांपल लगाएंगे तो रूल आपके दिमाग में चलना चाहिए कि रूल कौन कौन सा रूल है, किस प्रकार, किसका कौन सा क्रम है। तो रूल, ये जो सब रूल जो होता है सबसे मस्ट होता है। पहला रूल दिया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है, तो हम लिखेंगे दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद दिया है हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव बीन। इसके साथ क्या लगेगा? हैव बीन। तो दे हैव बीन क्या लग जाएगा? दे हैव बीन। अब उसके बाद आप क्या लगाओगे? टीचिंग। तो दे हैव बीन टीचिंग। दे हैव बीन टीचिंग। उसके बाद आप टीच होता है, लेकिन इसमें आईएनजी जुड़ गया, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, टीच, तो आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? टीचिंग। उसके बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। तो क्या? इन स्कूल।
दे हैव बीन टीचिंग इन स्कूल। अब कब, कितने साल से? सन 2005। सन 2005 ये एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस। तो यहां क्या लिखेंगे? सिंस 2005। क्या हो जाएगा? 2005। एक बार फिर हम इस पे प्रकाश डाल लेते हैं पूरे रूल पे, नियम पे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, और साथ में समय का भी बोध होता है। जो भी काम हो रहा होता है वो कोई ना कोई इसमें समय दिया रहता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, सन 2005, 2007, 2008, कोई ना कोई समय दिया होगा, घंटा दिया होगा, वर्ष दिया होगा, दिन दिया होगा। ठीक है, तब क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी जो लास्ट में पहचान आती है वो भी रहा है, रही है ना, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है, और इस टेंस में क्या दिया होता है? समय दिया होता है। इसी से आप इसकी पहचान कर लेंगे कि इसमें समय दिया होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है। तो उसके बाद हम इसका निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। अब हैज बीन और हैव बीन इसकी सहायक क्रिया है। हैज बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। मैंने रूल लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस और फॉर। उसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल बताया है। वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, वह सन 2005 से स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसके आगे मैं आपको यह अफर्मेटिव था, अगले बार आपको मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।